नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, खुशियों की बाहर सिस्टम ने फिर से दे दी है न्यू जॉइनिंग फिर से शुरू करके, जैसा कि हमने पिछले कल यानी कि 18 अगस्त के दोनों वीडियो में चर्चा की थी। दोस्तों, मैंने पहले भी ऑटो पुल को लेकर ये बात कही थी कि सिस्टम ने जब जब कोई नया काम किया है तब तब उसमें कुछ आईडियों के साथ कुछ समस्या आती है, या यूँ कहूँ कि कुछ आईडी धारकों के साथ समस्या होती है। अगर आज दोपहर की बात करें तो नई जॉइनिंग तो फिर से शुरू हो गई है, लेकिन कुछ साथियों को ओटीपी नहीं आ रहे हैं। अब मेरे पास जितने मैसेज या कमेंट्स आए थे मैं उनके आधार पर ये बात कह रहा हूँ, तो कुछ समय वेट कर लीजिए। हो सकता है कोई नेटवर्क की समस्या हो, क्योंकि ईमेल और मोबाइल दोनों पर ही ओटीपी रिसीव हो रहे हैं। अब कुछ साथी पूछ रहे थे विड्रॉल कब होगा, तो दोस्तों कल 18 अगस्त को आए नोटिफिकेशन में ये बात लिखी हुई है कि जल्द ही पीवीसी मेटा टोकन के माध्यम से लेन देन शुरू हो जाएगा। अब अगर सिस्टम ने ये बात कही है तो थोड़ा वेट तो करना होगा। आगे पूछा गया था कि जो लोग 50 BUSD से टोकन नहीं खरीद पाए हैं उनका क्या होगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका ऑटो पुल बंद हो जाएगा अगर सीट फंडिंग नहीं करेंगे तो। ऑटो पुल लगातार आते रहेंगे, बस इन्हें निकालने के लिए आपको पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट करना होगा। और 50 BUSD वाली शर्त तो केवल सीट फंडिंग के लिए है। तो ये संभव है कि एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद डायरेक्ट डीपी से पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट हो सके। तो ज़्यादा इस बात को सोचकर आप परेशान ना हो, क्योंकि सिस्टम जो करता है वो हमारे फायदे के लिए ही करता है। और इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान में किए गए फैसलों का जो परिणाम है भविष्य में ही पता लगता है। तो अगर आपने 50 BUSD से पीवीसी मेटा टोकन नहीं खरीदा है तो व्यवस्था ना होने पर आप दुखी ना हो। जो है जितना है उसी में संतुष्ट रहें और इस बात को भूल जाएं कि अगर मैंने नहीं खरीदा है तो फ्यूचर में क्या होगा। बिल्कुल ऑटो पुल आते रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि भविष्य में जब आप अपने डीपी से पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट करें तो पीवीसी मेटा टोकन की जो मात्रा अभी आपको 50 BUSD में मिल रही है उस समय ना मिल पाए। तो बस इतना अंतर रहेगा, बाकी आप परेशान ना हो। कुछ और भी सवाल हमारे साथियों द्वारा पूछे गए हैं, जो कि टोकन फार्मिंग, आईडी मर्जिंग, एक्सचेंज लिस्टिंग और सॉफ्टवेयर अपडेशन को लेकर है। और ये विषय सिस्टम की अंदरूनी कार्रवाई या मार्केट रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, जो कि सिस्टम द्वारा सीधे मार्केट में लाए जाएंगे, या ये सब होने से ठीक पहले इनके बारे में बताया जाएगा। तो इन विषयों पर पूर्वानुमान सटीकता पूर्वक बता पाना संभव नहीं है, और इन विषयों पर इतना ही कह पाएंगे कि सिस्टम लगा हुआ है अपने द्वारा कही गई बातों का निर्वहन करने में। तो ये सब बातें सिस्टम पर छोड़ देना चाहिए। जब अनुकूल समय होगा तो सिस्टम इन सबको हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देगा। दोस्तों, बात करें डेली अपडेट की तो न्यू जॉइनिंग फिर से शुरू हो चुकी है और नोटिफिकेशन भी न्यू जॉइनिंग के शुरू होने के संबंध में ही आया है। ऑटो पुल तथा क्रिप्टो करेंसी के दूसरे चरण टोकन फार्मिंग की शुरुआत को लेकर कोई भी नया अपडेट देखने को नहीं मिला है। अभी एक पीवीसी मेटा टोकन 3.61 BUSD के बराबर है और एक BUSD 85 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो एक पीवीसी मेटा टोकन 306.85 भारतीय रुपयों के बराबर है। अगर राउंड अप में ले तो 307 रुपीज़ के बराबर है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि शौक चाहे जितने ही ऊंचे रखो, लेकिन जिम्मेदारियों से बढ़कर नहीं होना चाहिए, फिर चाहे व्यापार की बात हो या परिवार की। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।